मित्र हैं। हमारा नाम केडी पाठक है। 2014 उसके से आसपास से हम लोगों की मित्रता है। इनके पिताजी से भी मैं भी मिला था। मेरा मूल निवास बिहार के आरा का रहने वाला हूँ, कवि लेखक पत्रकार हूँ और इस राम एक्सप्रेस पर मैं भी सवार हो गया हूँ। ये गाड़ी तो चल रही है, 58 से चल रही है और हजारों साल से चल रही है राम की गाड़ी। तो राम की गाड़ी पे हम भी सवार हो जाएं, जिसको जहां उतरना है उतर जाए, जिसको चलना है चल जाए। ये राम एक्सप्रेस है। तो उस राम एक्सप्रेस को एक हम लोगों ने विगत कुछ वर्षों में एक स्वरूप दिया है। हम आदरणीय शेर सिंह चाहर जी के जाने के बाद ये चीजें थोड़ी थम गई थी और कितना अच्छा लगता है एक परिवार का एक भाई उधर झाल बजा रहा है, एक भाई इधर, हरेंद्र चाहर जी, भूपेंद्र चाहर जी, एक बहन खड़ी है, एक पत्नी आई हुई है। ये सोचने वाली बात है नई पीढ़ी के लिए। क्या सिर्फ हम बर्थडे के पार्टी में एक होंगे, सबको बुलाएंगे? नहीं, यही असली पार्टी है, यही उत्सव है, यही आनंद है। हम हमारे जो बच्चों को हमारा जो शिक्षा दी जा रही है, तो हमने इस पूरे प्रक्रिया को एक स्वरूप दिया है। इसलिए मैं चर्चा करना चाहता हूं कि बड़े ही परम पूज्य श्री बी.डी. गुप्ता जी की बिटिया, हम लोग की बहन प्रभा जी और अनिल बंसल जी के घर पे हम लोग हैं। और मैं भी सुनता था, इनके मुंह से ही बार बार सुनता था, चर्चा होती थी, मैं पूछता था कैसे क्या हुआ। तो मैं तो बाद में जुड़ा, लेकिन जब जुड़ने के बाद ये प्रक्रिया को हमारे अंदर भी एक भक्ति का तत्व था, परमात्मा की भक्ति का, और इन्होंने वो कृपा पात्र बनाया कि पाठक जी, जीवन तो हम भी 50 के पार कर गए हैं और हम सब लोग भी उस स्टेज में जा रहे हैं कि जहां सबको जाना है, अंत में निगम बोध घाट तो पहुंचना ही है, अब शायद न भी पहुंचे। तो यही यात्रा है जीवन की। तो इस क्रम में हमने इसे पूरे प्रक्रिया को सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही ये वेद का वाक्य है, इसे एक शब्द दिया, सत्य ही शिव है। अगर आप सत्य को धारण करेंगे तो आपके पास शिव उत्पन्न होंगे आपके हृदय में, और जब शिव उत्पन्न होंगे तो आप सुंदर हो जाएंगे, और सुंदर मत हो जाएंगे तो आप मोती बाग में जाएंगे, और मोती बाग में जाएंगे तो बाग में से क्या तोड़ते हैं? कुछ मोती तोड़ते हैं। कुछ मोती तोड़ लिया है आपने, और उस मोती बाग के मोती को लेकर के आप अपने अपने घर में, कुल में, खानदान में, अपने वंशजों में जो फैला रहे हैं। हमने तय किया है कि उस मोती बाग के मोती को, उस मंदिर पे मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला है इनके माध्यम से। वहां पूर्वजों की आत्मा, जो इन देवतुल्य लोगों ने ये जो कार्य किया था, आदरणीय बी.डी. गुप्ता जी का, सूद जी का नाम लेते हैं, शर्मा जी का नाम लेते हैं, आदरणीय शेर सिंह चाहर जी का नाम लेते हैं, और पूरा वो समाज था, उन्होंने जो वहां राम जी का उद्घोष किया, उन पर भरोसा किया। अभी हरेंद्र भैया बतला रहे थे, बिटिया की शादी का एक प्रसंग सुना रहे थे, बहुत आंधी पानी तूफान का माहौल था, और ऐसे में सब शादी आज है और आज पूरा वातावरण ऐसा है। तो आदरणीय बी.डी. गुप्ता जी का ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, भरोसा भारी है। और वो इनके पिताजी को समझा करके, इन्हीं की शायद बहन की वो थी, तो समझा कर कहा कि आप चिंता मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए। ऐसा लग रहा था कि शादी कैसे होगा, बारात कैसे जाएगी, ये वो बहुत आदमी चिंतित हो जाता है। वो जाके राम जी के पास नहा धो करके बैठ गए, अधिकार के बस बैठ गए कि ये आप ये देख लो, ये सब कायनात सजी है और आपको करना है। बताते हैं भैया कि उस दिन न बारिश आई न कुछ हुआ, सुबह में बारात बेटी विदाई के बाद बारिश आई। ऐसा भरोसा होना चाहिए, ऐसा भरोसा जिस दिन हम कर लेंगे अपने प्रभु पे, आपके सारे समस्याओं का समाधान ये करेंगे। फिर इसको हमने एक स्वरूप दिया, सुंदर भारत अभियान। छोटी छोटी बातें हैं, वरिष्ठ लोग भी बैठे हैं, आप सब प्रबुद्धजन है। हम आखिर करते क्या है? सिर्फ झाल बजाना, प्रसाद खाना और केला खाना अपना काम नहीं है। हम सब प्रोफेशनल गायक भजन मंडली वाले नहीं है। हम सब कोई पैसा और शुल्क लेने की, इन्होंने बी.डी. गुप्ता जी का एक शब्द है कि चंदा और निंदा से दूर रहना है, उन्हीं के शब्द है। भैया ने बताया कि हमें चंदा नहीं लेना है, क्योंकि चंदा से विकृतियां आती है। समाज में धर्म के कई प्रकार के लोग ठेकेदार हैं, उसके कारण सनातन धर्म का नुकसान हो जाता है, और खुद की पुजवाने लगते हैं कि मुझे, और ये महादेव और इन भगवान, तो हमने उस परंपरा को हम पालन कर रहे हैं। चंदा और निंदा से दूर रहना है, एक दूसरे की निंदा नहीं करना है। तो
आदरणीय इनकी ये जो रामायण बाल सत्संग 1958 में शुरू हुआ था, पंकज जी हैं, पंकज जी से हम लोग मिले थे प्रतिभा दीदी के घर में जहां हुआ था, तो वही परिवार है, वही वंशज है। तो इस वंश को हम यहाँ लेके चले हैं। बड़े भाई साहब पंकज जी के बड़े भाई साहब हैं। तो आप सब मैं जो परिचय नहीं है, लेकिन भाव यही है कि शेर सिंह चाहर का परिवार, सूद जी के परिवार और उन महापुरुषों ने, बीडी गुप्ता जी के परिवार ने जो एक मोती बाग का मोती लेके चले हैं, वो मोती कितना चमक बिखेर रहा है आज आपके घर में। इसी बहाने तो अभी आए हैं। अगर ये हनुमान जी की कृपा नहीं होती तो वो महापुरुष भी हमें पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं हमारी चेतना को। तो पुरुषोत्तम मास में जब वो अभी विचरण कर रहे हैं चारों तरफ, जब आज अभी अमावस्या चढ़ गया, अमावस्या के दिन आपको भी पता है कि हमारे सभी पितर आते हैं आपसे, आपको आशीष देने के लिए, आपका स्नेह लेने के लिए। तो लगभग हमारा पाठ अमावस्या में प्रवेश कर गया है, चतुर्दशी से शुरू हुआ था। तो इस कालखंड में पुरुषोत्तम मास में ऐसे महापुरुषों ने मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। तो ये सुंदर भारत अभियान हम लोगों ने इसे परिकल्पना दी। इसलिए बता रहा हूं कि ये बीडी गुप्ता का वंश परिवार है, रक्त परिवार है, और शेर सिंह चाहर का रक्त परिवार है। इस रक्त परिवार से ये मोती आगे चला है। इस मोती को हम कितना दूर बिखेर दें कि कितनी दूर चमक फैले, उसी को लिए हमने बनाया है सुंदर भारत अभियान। हम और भूपेंद्र सिंह चाहर का एक निर्विकल्प प्रतिष्ठान हम लोगों ने बनाया कि किसी चीज को ऑर्गेनाइज करना भी जरूरी है, क्योंकि हम लगातार इस तरीके से तो करते रहेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये जो मोती 10, 20, 50 घरों में गया है, ये लाखों घरों में कैसे जाए, हनुमान जी कैसे जाएं, राम जी कैसे जाएं। इस विचार को लेकर के हमें एक मिले पवन श्रीवास्तव जी, जो हम दोनों के पवन श्रीवास्तव जी ने विचार दिया, हमें सनातन धर्म के शौर्य बोध और धर्म बोध को जगाना है। शौर्य बोध हमारा सनातन का खो गया है। हमारे ही बच्चों को कुर्बानी दी जा रही है, आपके लड़कों को काटा जा रहा है आपके देश में, जब आपकी आबादी सब है। हम लोग उस दौर में जी रहे हैं कि चारों तरफ से आपका हिंदुओं की जनसंख्या के बढ़ने का रेट कम हो गया, 1.9 हो गया है। हम 2 बच्चे भी पैदा नहीं कर रहे हैं। हम अपने बच्चों का विवाह लेट करते हैं, नौकरी लग जाएगी, जॉब लग जाएगा तो करेंगे, इतना मिल जाएगा दहेज तब करेंगे। इसके कारण जो हमारे जो जनरेशन का जो विस्तार है वो रुक रहा है। आपके घर और कोठियां खाली पड़ी है, ताले लगे हुए हैं। इन चीजों को आप सोचिए कि क्योंकि उनकी जनसंख्या वो लोग बढ़ाते जा रहे हैं, वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वो खतरा आने वाला है, 10 साल में आए, 20 साल में आए, 25 साल में, 50 साल में आए। आप जेल, आपका कोई बैंक बैलेंस नहीं बचाएगा। राम जी जब अयोध्या से निकले तो कोई रुपया पैसा और डॉलर लेके नहीं निकले थे, यहां तक कि किताब पोथी भी नहीं निकले थे। किताब पोथी भी काम नहीं करेगा। कंधे में एक तीर धनुष था, यही शस्त्र था, यही शौर्य था, उसी ने बचाया, जंगल में उतने राक्षसों को मारा। तो ये तीर धनुष हमारे हिंदुओं के घर से गायब है। हमारे सभी देवता सशस्त्र है। राम जी के पास तीर धनुष है, शंकर जी के पास त्रिशूल है, मैया के पास भाला है, तलवार है। हम शौर्य बोध हमारा पराक्रम है हिंदुओं का। और ये हिंदू सनातन, हम धीरे धीरे हमारे बच्चे कॉकरोच से डर जाते, मम्मी कॉकरोच, मम्मी छिपकली। हमारे बच्चे हमने ऐसे पैदा किए हैं। अभी क्या खाओगे बेटा, तुरंत मंगा देते हैं, जोमेटो से आ गया, तुरंत ब्लिंकिट से आ गया। उनके खाने की तो चिंता है, वो हमारी बेटी कर रही है, हमारी नतनी कर रही है, उनके खूब कर रहे हो, लेकिन वो पुरुषार्थी हो, बलशाली हो, वो पराक्रमी हो, इसके लिए उनसे लड़ना भिड़ना। बच्चे नाती और दादा अखाड़े में लड़ते थे हमारे गांव में, और वो बलशाली होता गांव की लाठी मानी जाती थी। तो ये शौर्य बोध और धर्म बोध का जागरण अपना उद्देश्य है। हमारे हनुमान जी शौर्य बोध के सबसे जागृत देवता हैं, चिरंजीवी देवता हैं, बुलाने पे तुरंत आते हैं, तुरंत काम करते हैं। तो इसलिए ये विचार आया। हम इस विचार को लेकर के हमारे बीच ये जो ये लोग आते हैं, हमारे हरेंद्र चाहर भैया, भूपेंद्र चाहर जी, हमारे विकास अग्रवाल जी गुड़गांव से आते हैं, सीके सिंह जी हमारे एयरफोर्स के रिटायर्ड अधिकारी रहे हैं, इनके धर्मपत्नी सुषमा जी हैं जो भजन गाई थी, ये भी हमारे साथ राम एक्सप्रेस में सवार हो गए हैं। और पंकज भैया तो है, प्रतिभा दीदी तो है, शशि जी
धर्म पत्नी। इसके अलावा और भी हमारे पीछे हम लोगों ने एक चैनल बना रखा है, कभी कोई चला गया, कभी कोई चला गया, क्योंकि ये हम प्रोफेशनल तो है नहीं, तो हम कोई अच्छा ये जो धनलक्ष्मी जी जो आती है, इसे हमारे भैया को थैला में इकट्ठा करते हैं। वही चंदा नहीं और निंदा नहीं वाले जो प्रकल्प को हम बनाए हुए हैं, तभी इन लोगों के घर में हमें आने की अनुमति मिल रही है। क्योंकि जहां हमारे अंदर वो चेतना आ जाएगी कि नहीं ये तो बढ़िया धंधा है, इससे तो बड़ा अच्छा आमदनी हो रहा है। मैं भी ब्राह्मण हूं, लेकिन मैंने भी ये संकल्प लिया है कि नहीं, ये जो यात्रा इन महापुरुषों ने शुरू किया, तो ये हम लोग करते हैं। ये जाल बिगड़ गया, ये 3 माइक में 1 माइक खराब हो गया, ढोलक मढ़वाना है, ये सब जो छोटे छोटे काम होते हैं, इससे हम लोग करते हैं। और किसी से बुलाते हैं तो ये स्पष्ट इसलिए मैं कर रहा हूं कि हमारी यात्रा पवित्र यात्रा के रूप में ही आगे बढ़ पाएगी। ये सुंदर भारत की ये सुंदर की यात्रा है, और इसमें फायदा क्या है, प्रत्येक भाई से फायदा क्या है? तो फायदा तो सबसे साक्षात 2-3-4 फायदा आप बताना, क्योंकि आप इसके ब्रांड इन्वेस्टर हैं। अगर आपका पड़ोसी पूछे, आपका रिश्तेदार पूछे, आपका उस फोन पे बताना कि क्या क्या फायदे हैं। पूछे क्या फायदा है इससे, पहले तो 5 घंटा हम एक साथ बैठे। कहां बैठता है कोई? किसी कारण से एक साथ बैठे 5 घंटा हमने कुछ गाया, गले को बोलता नहीं है आजकल के आदमी, मोबाइल में लगा हुआ है सब कोई। थोड़ा सा गला साफ हुआ हमारा, तो पहले तो लड़ भी लेते थे, झगड़ भी लेते थे, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो रहा है, तो ये गला साफ हुआ। 5-4-3 घंटा हम लोग मोबाइल से दूर रहे, यानी हम डिजिटल उपवास पर रहे। ये भी एक फायदा हुआ। ये आदत भी बनानी है, बच्चों को बतानी। भाई बच्चों को रोज कहोगे कि भाई तुम मोबाइल मत करो, तो उन्हें आप विकल्प दो ना। जो जगा हुआ हिंदू है उसे काम क्या दें? लड़के को जगता नहीं है, वो 8 बजे जग गया तो करे क्या? तो कुछ काम नहीं देगा तो मोबाइल चलाएगा। तो हमें उसे काम देना है। तो ये हिंदू समाज जो जगा हुआ है उसे काम क्या देना है? भाई काम क्या, 11 बार तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो, उसे काम दे दीजिए। फिर वो पाठ करके उठता है तो फिर एक दूसरा काम दे दीजिए। ये गार्जियनशिप है। तो ये सुंदर परिवार ही सनातन की इकाई है। तो हम इसको सुंदर परिवार कैसे, जहां दिव्य देवताओं का वास होगा, रसोई में सब रस होंगे, किचन नहीं होगा। रसोई और किचन में अंतर है। रसोई में हम मान लो कहते हैं आ जाओ हनुमान जी, आ जाओ कृष्ण जी, आ जाओ राम जी, आ जाओ, सबको हम बुला तो लेते हैं। अब पता है कि आ गए हनुमान जी, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? कोई एक घर में मोबाइल चला रहा है, एक आदमी अंडा का आमलेट बना रहा है, तो वहीं से दूर से भागे, बताओ गलत घर में आ गए हैं हमें, कहीं दारू चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है। तो हम घर को स्वर्ग बनाएं। घर में हमारा ऐसा हो कि आप दरवाजा खोलें, हनुमान जी आए तो आप उन्हें आसन लगाए कि मैं यहाँ बैठाऊंगी, ये खिलाऊंगी, जैसे सबरी ने खिलाया था। जो राम जी आ गए तो कहाँ खिलाऊं, कैसे बैठाऊं, क्या बनाऊं, क्या पकाऊं। ये भाव जब जगेंगे, ये भक्ति के भाव जगेंगे, ये तब मिलेंगे राम, जरूर राम जी आएंगे। तो ये तीसरा और एक फायदा है, हम सब परेशान रहते हैं नौकरी से, चाकरी से, आर्थिक परेशानियों से, शादी नहीं हो रहा है, घर में कलह है, नवग्रह हमारे